नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। विशेष में बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। क्या भाजपा हैट्रिक लगा पाएगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे? भाजपा ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक हुई और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि 21 राज्यों की 300 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के लिए पैनल तैयार कर दिया गया है, जो सबके नाम डिसाइड करेगा। इस खबर से पहले आज की सुर्खियां। चुनाव से पहले सीएए लागू करने के ऐलान के बाद असम में अनशन, सत्याग्रह और प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू होगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में जयंत चौधरी और ओपी राजभर को मिल सकती है जगह। 2-3 दिन में योगी सरकार की कैबिनेट का विस्तार होने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसी के बीच ओपी राजभर का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में यदि उन्हें राजपट नहीं मिला तो वो होली नहीं मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं। इंडिया से बाहर आते ही पीएम के लिए नीतीश कुमार अहम बन गए, यानी खास बन गए। बिहार में क्या जेडीयू को भाजपा मनमानी सीट देगी? ये सवाल आमजन के मन में उमड़ रहा है। अब लौटते हैं विशेष खबर की ओर। आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसे जीता जाए और साथ ही जीत की हैट्रिक पर भाजपा का पूरा जोर है। इंडिया गठबंधन के कई दल टूटकर एनडीए में आ चुके हैं। 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखने के बाद भाजपा ने सहयोगी दलों के लिए सीटें देने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। गुरुवार को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने आपस में गुफ्तगू की। इस बैठक में 21 राज्यों की 300 सीटों पर उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया गया। अब ये पैनल ही डिसाइड करेगा कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। हालांकि बैठक में पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में गठबंधन पर बातचीत तय होने तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करने का फैसला किया गया है। यूपी में सहयोगी दलों को केवल 6 सीटें ही मिल सकती हैं। सूत्रों की माने तो भाजपा की ओर से अब तक 100 सीटों पर नाम फाइनल किए जा चुके हैं, जिसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी शामिल है। आ रही खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों में से भाजपा अपने सहयोगी दलों को केवल 6 सीट देने का ही मन बना रही है। इसमें राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीट मिल सकती हैं। उसके अलावा जो छोटे छोटे दल हैं उनको भी एक एक सीट पर ही संतोष करना पड़ सकता है। निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुबसपा के लिए एक एक सीट ही छोड़ी जाएगी। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यहाँ आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। पार्टी मुख्यालय में देर रात तक सीईसी की बैठक चलती रही और सबसे ज़्यादा भाजपा का ध्यान यूपी की 80 सीटों पर है। बैठक में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, असम, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी
अंडमान निकोबार, ओडिशा, दिल्ली, मणिपुर, जम्मू कश्मीर की सीटों पर विशेष रूप से मंथन किया गया है। इसके बाद भाजपा ने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया है। फिलहाल प्लान भाजपा की ओर से कोई सार्वजनिक नहीं किया गया है। 300 सीटों पर 3-3 उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया गया जो नाम डिसाइड करने में अहम भूमिका निभाएगा। मार्च में पहली सूची जारी की जाएगी। इसके लिए 10 मार्च तक की तिथि रखी गई है। दिल्ली में इस बार भाजपा नए चेहरों पर दांव खेल सकती है। ये चेहरे कौन होंगे फिलहाल तय नहीं है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि दिल्ली की 7 सीटों पर उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। हालांकि प्रवेश वर्मा का टिकट अभी तक पक्का माना जा रहा है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि कहां से किसको भाजपा टिकट देगी। गौतम बुद्ध नगर में भी लोकसभा सीट पर डॉक्टर महेश शर्मा सांसद हैं और चर्चाएं चल रही हैं कि उनको रिपीट किया भी जा सकता है और नहीं भी, लेकिन अब तक पार्टी शीर्ष नेतृत्व की ओर से कोई ऐसे संकेत नहीं है कि उनको बदला ही जाएगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।